बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 7 अगस्त 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन इकराम, आज बरोज़ जुमेरात वज़ीरिस्तान में क़यामत बर्पा हुई है और दहशत गर्दों की जानिब से, फितनतुल ख़वारिज की जानिब से पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के साउथ वज़ीरिस्तान में एक धमाका किया गया है। एक हमला किया गया है दहशत गर्दों की तरफ से जो भारत की ईमा पर ऑपरेट कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ ऑन दी अदर हैंड ISPR की जानिब से तस्दीक हुई है कि फितनतुल हिंदुस्तान बलूचिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयाँ कर रहा है, जो BLA के दहशत गर्द हैं, उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज पर हमला किया है। ये दोनों डेवलपमेंट्स जो कि भारत की दो प्रॉक्सीज BLA फितनतुल हिंदुस्तान और TTP फितनतुल ख़वारिज, इनकी जानिब से गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर हुई हैं और ये इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि इस वक्त भारत अपनी इन दोनों दहशत गर्दी की जो प्रॉक्सीज हैं, जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए भारत का एक प्रोजेक्ट है। BLA को तो रॉ का मेजर अर्जुन शुक्ला चलाता है, इसी तरह से TTP जो है उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, ट्रेनिंग और यहां तक के जो एमिनेशन है, अब तो क्वाड कॉप्टर्स जो हैं, ये सब कुछ कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये भारत प्रोवाइड कर रहा है। और भारत जिसे मुंह की खानी पड़ी है पाकिस्तान के साथ जंग में आलमी सतह पर, अब उस खफगी को मिटाने के लिए भारत डायरेक्टली भी पाकिस्तान पर स्ट्राइक की कोशिशें कर रहा है, तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की अफवाज की जो तवज्जो है वो भी हटवाना चाह रहा है। अब नाज़रीन इकराम, डेवलपमेंट ये हुई है, ISPR की तरफ से तस्दीक की गई है कि 5 और 6 अगस्त की दरमियानी शब दहशतगर्द जो हैं जिनका ताल्लुक भारत की प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान BLA से था, उन्होंने एक बुज़दिलाना कार्रवाई की, एक बुज़दिलाना ऑपरेशन किया, एक बुज़दिलाना दहशतगर्दी का वार किया और इन्होंने एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस जो होती है, यानी कि जो पहले से धमाका खेज एक डिवाइस लगाई होती है, वो इन्होंने रास्ते में लगाई हुई थी और सिक्योरिटी फोर्सेस के एक व्हीकल पर, देखें ये सामने आकर जब लड़ाई होती है ना, तो ये BLA वाले अपने जूते भी छोड़कर भाग जाते हैं और इस तरह से भागते हैं कि फिर इनका भागना जो है वो इनके आकाओं से देखा नहीं जाता। तो इसलिए ये बुज़दिलाना वार करते हैं, सॉफ्ट टारगेट्स के ऊपर निशाना बांधते हैं, स्कूल के बच्चों की वैन को निशाना बना लिया जी, पंजाबी जो शहरी हैं उन्हें ID कार्ड देख के निशाना बना लिया, और फोर्सेस पर जब हमला करना है तो सामने से आकर हमला नहीं करना। इन बुज़दिलों ने, इन्होंने घात लगानी है, इन्होंने पीठ पीछे से वार करना है। और अब ये बलूचिस्तान का जिला जी मस्तूंग, उसके अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस का एक व्हीकल जो है वो जा रहा था और इन्होंने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस IED जो है वो नस्ब की हुई थी। अब नाज़रीन इकराम, बताया यह जा रहा है कि रिजल्टेंटली इसके नतीजे में 3 धरती माँ के बहादुर सपूत जो कि इस मुल्क के ऊपर अपनी जान निसार करने से गुरेज नहीं करते, 3 सपूत जो हैं मुल्क के, वो मुल्क पर कुर्बान हुए हैं। उनमें मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर हैं, इनकी उम्र 31 साल थी और ये नारोवाल डिस्ट्रिक्ट जो है उससे इनका ताल्लुक था। इसके साथ ही साथ नाइक इब्ने अमीन, जिनकी उम्र 37 साल थी और ये सवाबी जिला जो है खैबर पख्तूनख्वा का, उसके रिहायशी थे। फिर इसके साथ ही साथ लांस नाइक मोहम्मद यूनस, इनकी एज 33 साल थी और ये करक डिस्ट्रिक्ट जो है उससे इनका ताल्लुक था। नाज़रीन इकराम, इन तीनों बहादुर सपूतों ने, 2 जवानों ने और 1 अफसर ने जामे शहादत नोश किया। मेजर रिजवान शहीद जो हैं वो एक इंतहाई बहादुर ऑफिसर थे जिन्होंने इससे पहले जो काउंटर टेररिज्म के बेतहाशा ऑपरेशंस, यही फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख़वारिज के खिलाफ बेतहाशा ऑपरेशंस को फ्रंट से लीड किया हुआ था। यानी इन्होंने बड़े पैमाने पर दहशतगर्द ठिकाने लगाए हुए थे, उन्हें वासिले जहन्नुम किया था पाकिस्तान के दुश्मनों को और भारत के आलाएकारों को। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जब इन्होंने ये दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना वार किया, पाकिस्तान की फोर्सेस के बहादुर जवानों को शहीद किया बुज़दिलाना वार में, उसके बाद एक सर्च ऑपरेशन और सैनिटाइजिंग ऑपरेशन जो है, सैनिटाइजेशन, इस पूरे एरिया की सफाई जो है वो शुरू की गई। और फिर ये जो बुज़दिल हैं, ये जब मिले पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, तो 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जो हैं BLA के, दे वर सेंट टू हेल, उन्हें जहन्नुम में डिस्पैच कर दिया गया। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि मस्तूम के हवाले से ISPR ने यह कहा है कि इस पूरे एरिया के अंदर सैनिटाइजेशन ऑपरेशन अब जारी रहेगा। आखिरी टेररिस्ट यहां तक जो इस एरिया के अंदर हुआ, जब तक उसे एलिमिनेट ना किया गया, जब तक उसे डिस्पैच ना किया गया टुवर्ड्स हेल, पाकिस्तान जो है वो नहीं रुकेगा, सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं रुकेंगी और इस तरह की शहादतें हमारे अज़म को मजीद मजबूत करती हैं। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो वहीं दूसरी जानिब ये याद रखिएगा कि ये तो
बलूचिस्तान की कार्रवाई है। अब खैबर पख्तूनख्वा पर आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के गयूर बहादुर लोग जो हैं वो एक मुतालबा कर रहे हैं। वो एक मुतालबा ये है कि भाई हमें अमन चाहिए, हम पुरअमन रहना चाहते हैं। वो अमन मार्चेस निकाल रहे हैं, वो पुरअमन रहना चाहते हैं, वो अमन जिरगे बुला रहे हैं। और अमन का दुश्मन कौन है? अमन का दुश्मन दहशतगर्द है। ये एक बड़ा बेसिक सा पॉइंट होता है, ये एक बड़ा बेसिक सा नैरेटिव होता है। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि एक साउथ वजीरिस्तान के अंदर एक डेडली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिसके अंदर बड़े पैमाने पर शहादतों की इत्तलात आ रही हैं। और एक बहुत ही पावरफुल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर साउथ वजीरिस्तान में एक पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। और कबायली जिला है साउथ वजीरिस्तान का, उसके अंदर रिपोर्ट्स के मुताबिक नाज़रीन इकराम ये बेसिकली एक पुलिस व्हीकल जो है, जो वाना की मेन मार्केट है, वाना की जो मार्केट है और ये मेन एरिया है और ये हेडक्वार्टर है साउथ वजीरिस्तान का। अब इसके अंदर ये बताया गया है कि यहां पर पुलिस व्हीकल को इन्होंने दहशतगर्दों ने निशाना बनाया और इसके अंदर एटलीस्ट 2 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं और 14 जो हैं वो जख्मी हैं। जख्मियों में से कुछ की हालत तशवीशनाक है। हमारी दुआ ये है कि जख्मियों की तादाद ना बढ़े। इन 14 जो जख्मी हैं इनमें से 2 पुलिस अफसरान भी हैं। फौरी तौर पर वाना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है, एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स जो हैं उन्हें रवाना किया गया। ये इस वक्त वाना डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तमाम जख्मी जेर इलाज हैं। ये दहशतगर्दी का हमला हुआ है और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि सिक्योरिटी फोर्सेस फौरी तौर पर इस मौके पर पहुंची। उन्होंने एरिया को कार्डन ऑफ किया और इन्वेस्टिगेशन जो है वो लॉन्च कर दी है। ये राज न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक दिन पहले ही इसी एरिया के अंदर डिप्टी कमिश्नर जो है साउथ वजीरिस्तान के, इस्मतुल्लाह वजीर, उनके व्हीकल पर भी हमला किया गया और उन्हें निशाना बनाया गया एक सेपरेट बॉम्ब अटैक में। अल्हम्दुलिल्लाह वो अनहार्म्ड रहे, वो महफूज रहे अल्लाह के हुक्म से। लेकिन ये आप देखें कि इस वक्त दहशतगर्दी किस तरह से सर उठा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज को, सरकारी ओहदेदारान को, सबको निशाना बनाया जा रहा है। और बुज़दिलाना वार जो है वो टीटीपी की तरफ से भी एंड ऑन दी अदर हैंड जो फितनतुल खवारिज है उनके साथ साथ फितनतुल हिंदुस्तान, दोनों एक्टिव हो चुके हैं। और इसकी वजह यह है कि इंडिया वांट्स आवर अटेंशन टू बी डाइवर्टेड, ताकि इंडिया एक फॉल्स फ्लैग जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ तैयार कर सके, पाकिस्तान की सरजमीन पर भारत जो है वो हमलावर हो सके। लेकिन ये उसकी खाम ख्याली है। पूंछ सेक्टर पे जो हुआ, जरा पूछो भारत वालों से कि फिर क्यों उसकी तरदीद करनी पड़ गई भारतीय फौज को। आखिर क्या हुआ, आगे से कैसे मुंह बंद कराए तुम्हारे। फिर जब वहां से तैयारा उड़ता है ना, चाहे उड़ के बठिंडे से अमृतसर जाना हो, लेकिन यहां से जब पाक एयरफोर्स जो है उसके तैयारे एक्टिव होते हैं तो उनकी वहां पर टांगें जो हैं वो कांपती हैं, क्योंकि जो उनके साथ हो गया था 7 और 8 मई को, आपको याद होगा। अब नाज़रीन इकराम, इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर इस वक्त एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जो है उसकी जरूरत जो है वो इस वक्त सर उठा चुकी है। स्पेसिफिकली आई थिंक बलूचिस्तान के अंदर इन दहशतगर्दों को निशाना बनाना, इन्हें हिट करना इस वक्त सिस्टम के लिए, निज़ाम के लिए, हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।